बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर एडवाइज़री फ़ोरम से खुशहाल किसान मेरा ईमान के स्लोगन के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू है कि मक्की की 120 मन पैदावार हासिल करने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र प्लान अच्छा है, यानी कौन सी खादें डालनी चाहिए, खादें कब डालनी चाहिए, खादें कितनी डालनी चाहिए और खादें कैसे डालनी चाहिए। यह है हमारा आज का मौजू। आज हम इसी पे बात करेंगे। मक्की की 120 मन पैदावार हासिल करने के लिए 16 खुराकी अज्जा चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत सारे खुराकी अज्जा हवा, पानी, ज़मीन से कुदरती तौर पर मिल जाते हैं। अभी तक 5 खुराकी अज्जा की कमी आई है। उसमें सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक और बोरान। इन 5 खुराकी अज्जा के अलावा अभी तक कोई खुराकी अज्जा कम नहीं है हमारी ज़मीनों में। यही 5 खुराकी अज्जा से हम 120 मन, 130 मन और 140 मन पैदावार ले सकते हैं। और अगर इन खुराकी अज्जा में एक की कमी आएगी तो पैदावार में भी कमी आएगी। सबसे पहले आप सब जानते हैं नाइट्रोजन, जिसको हम यूरिया बोलते हैं। ये जो पत्तों के अंदर क्लोरोफिल सब्ज़ रंग का मादा होता है, ये इस यूरिया की वजह से होता है। जो पत्तों के टिशू या जो खुलिए होते हैं या जो सेल होते हैं, उसकी जो तामीर, उसकी जो नशोनवा वो यूरिया की वजह से होती है। यूरिया मक्की का कद बहुत ज़्यादा होता है, टांडा मोटा होता है, उसकी रिहाली बढ़ोतरी ये सब यूरिया की वजह से होता है। अगर हम यूरिया नहीं डालेंगे तो कद छोटा रह जाएगा, फसल का टांडा बारीक रह जाएगा और पैदावार नहीं आएगी। दूसरी जो अहम खाद है वो फास्फोरस है, हम जिसको डीएपी बोलते हैं। जड़ों के निज़ाम की बेहतर नशोनवा, जड़ों के निज़ाम का अच्छा फैलाव, दूर दूर तक जड़ लेकर जाना और दूर दूर से खुराक लाना, और जड़ और बाहर तने का जो रेशो है, इसको हम रूट शूट रेशो बोलते हैं। जितनी तना बाहर बढ़ता उतनी अंदर जड़ बढ़ रही होती है। उसके अंदर जो तवाज़न, जो बैलेंस होता है, वो यही फास्फोरस करती है और इस तवाज़न का पैदावार पर डायरेक्ट असर होता है। छल्ली का साइज़ लंबा करना, दानों के वज़न में इजाफा करना, पैदावार का डायरेक्ट तल्लक इस डीएपी से है, इस फास्फोरस से है। और अगर आप डीएपी नहीं डालेंगे तो आपकी पैदावार नहीं आएगी। कुछ लोग आलू के काश्तकार उसके बाद मक्की लगाते हैं, वो कहते हैं कि नीचे आप डीएपी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर पीछे देखेंगे तो आप ये जो रूट शूट रेशो होगी, जड़ का निज़ाम होगा, ये अगर हम डीएपी फ्रेश नहीं डालेंगे तो ये निज़ाम अच्छा नहीं बनेगा। फास्फोरस का एक और कि इससे फसल बर वक्त तैयार होती है। डीएपी का एक अहम रोल है कि फसल तैयार होती है बिल्कुल टाइम पे। अगर आप डीएपी कम होगी या कम थोड़ी डालेंगे तो उससे आपकी फसल वक्त पर तैयार नहीं होगी, मैच्योरिटी टाइम पर नहीं आएगी। तीसरी जो खाद पोटाश है वो एसओपी और एमओपी की शक्ल में है। तना या टांडे को मजबूत करना। वैसे तो मक्की का टांडा मजबूत होता है, लेकिन जब ये आंधियाँ आती हैं तो गिरने का अंदेशा होता है। अगर पोटाश की मिकदार पूरी होगी तो उसके अंदर ताकत पूरी होगी, फसल गिरेगी कम। फसलों के अंदर गर्मी, सर्दी, कीड़े, बीमारी के ख़िलाफ़ कुव्वत मदाफ़त जो पैदा होती है वो इसे पोटाश की वजह से होती है। क्वालिटी जो है ये पोटाश बनाती है। क्वालिटी क्या है कि मक्की के अंदर जो उसका दाना है वो साइज़ उसका पूरा बनता है, और दाने से जो अंदर तुक्का आगे से खाली रह जाता है वो भी इस पोटाश से भरता है। और उसके साथ साथ इसके अंदर मक्की की शाइनिंग, उसकी जो रंग अच्छा बनना, वो भी इस पोटाश के मरहून मिन्नत होता है। पोटाश नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा पैदावार कम होगी। ये तो खुशकिस्मती है कि हमारी ज़मीनों में 300-250 पीपीएम पोटाश है। अगर ये पोटाश ना हो तो हमें नाइट्रोजन जितनी पोटाश, यानी 4 बोरियां पोटाश डालने के बाद हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकते। चौथी खाद जिंक है, जिंक सल्फेट। पौधों की बढ़ोतरी में ये इसका बड़ा अहम किरदार है। क्लोरोफिल, जिसको हम सब्ज़ रंग का मादा बोलते हैं, प्रोटीन बनाने में भी इसका अहम किरदार है। नई शाखें, नए शगुफ़े वो इसी जिंक की वजह से बनते हैं। अगर जिंक की कमी होगी तो नई शाखें बनेंगी लेकिन साथ ही मुरझाना शुरू हो जाएंगी, शगुफ़े नहीं बनेंगे। तो जिंक का अहम किरदार है। अगर मक्की को जिंक नहीं डालेंगे तो पैदावार में कमी आएगी। पाँचवीं खाद बोरान है। बोरान का अहम काम जो मक्की की बढ़ोतरी और उसकी नशोनवा में
बड़ा अहम किरदार है। लेकिन सबसे बढ़कर नर और मादे का मिलाप करना, पोलिनेशन करना, अमले ज़ेरगी में बेहतरी लाना, ये इस बोरान का काम है। आप इस तस्वीर में देख रहे हैं छल्ली का दाना कहीं बना हुआ है, कहीं नहीं बना हुआ। ये इसकी अफजाइश नस्ल कम हुई है, जिसकी वजह से ये बोरान की कमी थी, जिसकी वजह से इसका कहीं दाना बना है, कहीं नहीं बना। तो ये भी बोरान की कमी की वजह से पैदावार में अच्छी खासी मक्की में कमी आती है। अब हम बात करेंगे कि ये मक्की की अगर 120 मन पैदावार लेनी है तो हमें कितनी खुराक डालनी पड़ेगी। नाइट्रोजन 131 किलो डालना पड़ेगा, बेशक जिस मर्ज़ी आप बोरी डाल के जो मर्ज़ी नाइट्रोजन का सोर्स इस्तेमाल करें। 131 किलो नाइट्रोजन 120 मन पैदावार लेने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है इसका कद बहुत ज़्यादा होता है, मक्की का टांडा मोटा होता है, जितना टांडा मोटा होगा उतनी पैदावार अच्छी आएगी। फास्फोरस 50 किलो चाहिए होगा और पोटाश 33 किलो चाहिए होगा। इससे कम डालेंगे तो आपकी पैदावार कम आएगी। अगर इसका हम बोरियों की शक्ल में अंदाज़ा लगाएं तो सोना यूरिया 3.5 से 4 बोरी डालनी पड़ेगी 120 मन पैदावार लेने के लिए। सोना डीएपी 2 से 2.5 बोरी डालनी पड़ेगी। एफएफसी एसओपी या एमओपी 1 से 1.5 बोरी डालनी पड़ेगी। सोना जिंक सल्फेट 6 किलो डालना पड़ेगा और सोना बोरान 3 किलो डालना पड़ेगा। ये है मक्की का जो फर्टिलाइज़र प्लान 120 मन पैदावार लेने के लिए। अब अगला मरहला है कि ये खादें कैसे और कब डालें। जो सोना डीएपी है ये 2 से 2.5 बोरी ज़रूर डालनी चाहिए। अच्छा, मैंने जैसे शुरू में भी बताया कि जो आलू के काश्तकार हैं, कसूर और साहिवाल, इधर आलू के बाद मक्की लगाते हैं और लोगों का ये ख्याल है, और लोगों का ख्याल सही भी है किसी हद तक, कि आलू को बहुत ज़्यादा डीएपी डालते हैं, खाद डालते हैं, तो उसके बाद मक्की को डालने की ज़रूरत नहीं है। वो आप बाद में लोग फर्टिगेशन करके या उसको ड्रम के ज़रिए घोल के डालने का ट्रेंड ज़्यादा बन गया है। लेकिन शुरू में डीएपी डालना बहुत ज़रूरी है जड़ों के निज़ाम के लिए, रूट शूट रेशो के लिए, तो और फर्टिगेशन के भी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो अब इसका हल ये है कि 1 या 1.5 बोरी नीचे बजाई पर आप खेलियां निकालने से पहले छट्टा कर दें और एक हल सुहागा देने के बाद खेलियां निकाल दें और सारी डीएपी उस खेली में आ जाएगी। इससे बढ़ के ये है कि आजकल प्लांटर आया है जो खेल बनाता है, साथ मक्की लगाता है, ऊपर मक्की का बीज गिराता है और नीचे खाद गिराता है। वो सबसे बेस्ट है, बैंड प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। और बैंड प्लेसमेंट से ये है कि डीएपी के अंदर जो फास्फोरस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में मिलती है। लेकिन अगर आप हर जगह पे प्लांटर मौजूद नहीं है, अगर बैंड प्लेसमेंट ना कर सकें, तो खेलियां निकालने से पहले 1 या 1.5 डीएपी ज़रूर डालें और उसके बाद आप खेलियां निकाल दें और 1 बोरी जो आप फर्टिगेशन कर दें, ड्रम के अंदर घोल दें। तो इसका तरीकाकार ये है कि हर 15-20 दिन बाद 15-20 किलो आप यूरिया के साथ, पोटाश के साथ इसकी फर्टिगेशन कर देंगे तो नीचे बैंड प्लेस नीचे भी डाली जा सकेगी और फर्टिगेशन के भी रिज़ल्ट हासिल कर सकेंगे। लेकिन फर्टिगेशन जो सारे लोग ज़्यादा फर्टिगेशन करते हैं, लेकिन उनको नीचे बजाई पर ज़रूर डीएपी डालनी चाहिए। दूसरी खाद जो एफएफसी एसओपी या एमओपी है उसको नीचे डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके भी फर्टिगेशन के अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप 1 बोरी एसओपी या एमओपी आप बजाई पर डाल दें, खेलियां निकालने से पहले छट्टा कर दें और 1 से आधी से 1 बोरी ऊपर फर्टिगेशन कर दें। ज़्यादा अच्छा जो बजाई पे है, जो नीचे डालनी है वो एमओपी डाल दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसओपी नहीं डाल सकते, एमओपी से सस्ती खाद है, वो नीचे डालने से उसके रिज़ल्ट भी अच्छे आ जाएंगे। लेकिन जो ऊपर फर्टिगेशन करनी है वो कोशिश करें कि एसओपी डालें, सल्फेट और पोटाश। आजकल बहुत सारी कंपनियां 25 किलो वाली ला के वो डबल रेट लगा के 25 किलो का रेट 5,000 लगा के, जबकि 50 किलो का रेट वो 4500 है, वो कहते हैं कि ये ज़्यादा पौधे को मिलती है। ये बिल्कुल गलत बात है। एसओपी सल्फेट, वो भी उसके ऊपर भी एसओपी लिखा होता है, सल्फेट और पोटाश लिखा होता है, उसके अंदर भी पोटाश 50% होती है। तो जो आम एफएफसी की आपको मिले 50 किलो वाली, वो हर पानी 15 से 20 दिन बाद 15 से 20 दिन बाद 15 से 20 किलो उसकी फर्टिगेशन करें। 20 किलो से ज़्यादा 200 लीटर ड्रम के अंदर ये आप पोटाश ना डालें। ज़्यादा डालेंगे तो वो हल नहीं होगी और वो ज़्यादा ज़ाया होने के चांस हैं। तो 1 बोरी एमओपी नीचे डालें और 1 बोरी या आधी बोरी ऊपर हर 15-20 दिन बाद 15-20 किलो आप फर्टिगेशन कर दें।
अब सोना जिंक सल्फेट 6 किलो और सोना बोरान 3 किलो ये कोशिश करें बजाई पर डालें, लेकिन पहले पानी पर भी डाली जा सकती है। पहले पानी 25 दिन 30 दिन तक डाली जा सकती है, लेकिन जिंक को डीएपी के साथ ड्रम के अंदर इकट्ठा ना घोलें, उसकी फर्टिगेशन इकट्ठी ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि जिंक और डीएपी को इकट्ठा नहीं डालना चाहिए, इकट्ठा छट्टा किया जा सकता है, इकट्ठा एक अलग अलग छट्टा किया जा सकता है, एक वक्त पर डाली जा सकती है, लेकिन ड्रम के अंदर जिंक और डीएपी को घोलना ठीक नहीं है। वो एक पेस्ट बन जाती है, वो इकट्ठी मिल जाती है जिससे पौधे को नहीं मिलती। चौथी जो पांचवी खाद यूरिया है, ये बड़ा अहम किरदार है। 3.5 से 4 बोरी मक्की को डालना बहुत ज़रूरी है 120 मन पैदावार लेने के लिए। लेकिन इसका तरीकाकार ये है कि पहले 60-70 दिन यूरिया डालने के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे लेट नहीं करना चाहिए। 60-70 दिन के अंदर अंदर अपनी यूरिया मुकम्मल कर लेनी चाहिए। उसका तरीकाकार ये करें, हर 15 दिन बाद या 12-15 दिन बाद पौनी से 1 बोरी फर्टिगेशन करें, ड्रम के अंदर घोल के डालें, और उसके साथ 15-20 किलो डीएपी और उसके साथ 15-20 किलो पोटाश आप 60-70 दिन ये तीनों खादें मुकम्मल कर लें। और ये था आज का मक्की की 120 मन पैदावार लेने के लिए फर्टिलाइज़र प्लान। आप इतनी खादें इस वक्त ऐसे डालेंगे तो आप 120 से 130 पे जा सकते हैं, 140 पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इतनी खादें नहीं डालेंगे या इस तरीके से नहीं डालेंगे तो आपकी पैदावार कम आएगी। बहुत शुक्रिया।